अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सो कि कल जैसा कि हमने टेबल में पढ़ा था, टेबल में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, टी आर टी डी और टी एच पढ़े थे। आज थोड़ा फर्दर पढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया टाइटल। टाइटल में रख देता हूँ माय इमेज गैलरी। और फिर यहाँ पे टैग यूज़ करता हूँ, कौन सा, टेबल। और यहाँ पे टी डी, और टी डी के बाद अगर मैं यूज़ करता हूँ आई एम जी एस आर सी इक्वल टू 1.jpg। और फिर इस टी डी को मैं कर देता हूँ क्लोज, और टेबल को भी हम कर देते हैं क्लोज, और इसको हम सेव एज कर देते हैं टेबल 2.html के नाम से। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इमेज हमारे पास कोई है, हाँ ये पड़ी हुई है, इसको हम रीनेम कर देते हैं 1 के नाम से। डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये क्या आ रही है, आपकी इमेज आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ और काम करता हूँ, जैसे इनको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे सॉरी ये बंद नहीं हुआ था, पेस्ट और पेस्ट, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये आपकी 3 इमेजेस एक साथ आ गई। बॉर्डर्स नहीं है तो हम रख देते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल टू 5, काफ़ी रहेगा आई थिंक। टेबल बॉर्डर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये आपकी एक इस तरह से इमेज गैलरी बन सकती है। मतलब आप 5 से 8 पिक्चर्स इस तरह से रख सकते हो और अपनी एक इमेज गैलरी बना सकते हो। सो असाइनमेंट का टाइम है। तुम लोगों ने करना ये है कि मुझे एक इमेज गैलरी बना के दिखानी है। इमेज गैलरी किस तरह से बनती है, क्या बनता है, कैसे बनता है, ये आप लोगों ने मुझे दिखानी है। एक इमेज गैलरी कम से कम 6 पिक्स कर लो। और अगर हम इमेज गैलरी के अंदर ये काम करें और इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा? होना तो चाहिए वैसे। अभी भी नहीं हो रहा। वाह, खैर इसको भी हम देख लेंगे, मार्क्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। इससे ये होता है कि आपकी इमेज जो है वो मूव करती है। टेबल पे लगाऊंगा तो पूरा टेबल ही घूमेगा, मुझे टेबल नहीं घुमाना। खैर, कहने का मकसद कि आपको 6 पिक्चर्स मुझे दिखानी है एज इमेज गैलरी के तौर पे, और जाहिर सी बात है मैं चेक करूँगा, नहीं दिखाओगे क्लास फर्दर नहीं होगी। सो काइंडली असाइनमेंट दिखा देना। ठीक है, ये था हमारा एक टेबल का इमेज सोर्स का काम, जो तुम लोगों को आज थोड़ा सा समझाना था। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जाहिर सी बातें नहीं पढ़ी, आज उनको देख लेते हैं। फॉर्म का काम क्या होता है और कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। ये थोड़ा मेरे ख्याल से तुम लोगों को याद हो गया होगा, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, इससे भी। अब हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन ये रहा। मैंने फॉर्म ओपन किया तो यहाँ पे देखो फॉर्म में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, मेल, फीमेल एंड अदर। ये हमारे पास एक सिंपल बेसिक सा फॉर्म है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्म बना कैसे या ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आई, इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैंने टैग यूज़ किया फॉर्म का। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका फॉर्म का टैग सिंपली बन जाता है। फिर आते हैं फर्स्ट नेम, जो कि मेरा लिखा हुआ है इस जगह पे, ये रहा। अब एंड एन बी एस पी ये क्यों इस्तेमाल होता है, अगर सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें वो स्पेस ख़त्म हो गया जो पहले था। तो एंड एन बी एस पी सेमी कॉलम आपका इस्तेमाल होता है। ये सिंपल आप इसमें अपने सेल्स में स्पेस लेके आ सकते हो। एंड एन बी एस पी आपका क्या काम करता है, आपके सेल्स में स्पेस लाने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने दोबारा रख दिया एंड एन बी एस पी सेमी कॉलम, और इसको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ कॉपी, देन पेस्ट 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 पेस्ट। जितना मैं इसे बढ़ाऊँगा उतना स्पेस मेरे सेल में आ जाएगा। तो ये आपका क्या काम करता है, स्पेस का काम करता है। उसके बाद मैंने दिया इनपुट टाइप टैग
इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। नेम, मैं यहाँ पे नेम कुछ भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर। सपोज यहाँ पे मैं अजान लिख दूँ या फराज लिख दूँ या कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ ना, वो मेरे ऊपर। मैंने कोई इसे पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ, बल्कि मैंने उसे डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसी तरह दूसरा ऑप्शन है आपके पास लास्ट नेम का। लास्ट नेम में क्या होता है कि जैसे हम लास्ट नेम देते हैं अपना फॉर्म में, जैसे हम अपना लास्ट नेम लिखते हैं सेम एज इट इज़, यहाँ पे लास्ट नेम का ऑप्शन है सेम एंड NBSP स्पेस के लिए। इनपुट टाइप यहाँ भी सेम ही होगा क्योंकि नेम लिख रहे हैं। अब आती है तीसरी चीज़ BR। BR हमारा क्या करता है, रो को ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पर भी BR है। अगर मैं BR नहीं लगाता, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसके आगे ही आ गया। लेकिन अगर मुझे इसके नीचे चाहिए तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे BR दूंगा और सेव करके रिफ्रेश कर दूंगा। तो ये आपका होता है BR का काम, मतलब ब्रेक रो। आप दूसरी लाइन पे आसानी जा सकते हो। BR का टैग जो है वो सिंगल टैग है। अगर गौर करो तो ये इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, सिंगल टैग है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अब आता है ऑप्शन पासवर्ड का। पासवर्ड में मैंने इनपुट टाइप क्या रखा हुआ है, इनपुट टाइप मैंने रखा हुआ है पासवर्ड। अब ये इनपुट टाइप मैंने पासवर्ड क्यों रखा है और इसकी जगह मैंने टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा, तो वजह यह है कि अगर मैं इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देता तो ये एज अ टेक्स्ट मुझे नज़र आता, लेकिन अगर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है तो क्या होगा, ये मुझे दिखेगा एज अ पासवर्ड। मतलब डॉट्स बने हुए आएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि सामने वाला क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, जो भी है। जैसे हमारी जीमेल के पासवर्ड्स होते हैं या हमारी ईमेल्स के पासवर्ड होते हैं, वो आपको कभी भी शो नहीं हो रहे होते, वो हिडन हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से ये काम कर सकते हो कि अपने पासवर्ड को दूसरों से छुपा सको। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट हमारे पास आता है इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर वैल्यू मेल चेक। तो ये आपका है इनपुट टाइप रेडियो। मतलब आपके पास सर्कल्स बने हुए आते हैं इस तरह से, जैसे मेल हैं तो मेल पे टिक करें, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करें, अदर है तो अदर पे टिक करें। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने ऑप्शन क्या बनाया है, अच्छा यहाँ पे रेडियो है, रेडियो की जगह और भी ऑप्शन पढ़ेंगे हम। जेंडर मैंने रखा हुआ है नेम, और फिर मैंने रखा है वैल्यू क्या रखी है इसकी, मेल और चेक्ड। यहाँ पे मैंने मेल ऑप्शन लिखा हुआ है, इनपुट टाइप भी रखा हुआ है, नेम जेंडर दिया हुआ है। वैल्यू अगर मैं मेल नहीं लिखता और फीमेल लिखता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम होगी बाद में। तो इस वजह से आपको नेम जेंडर और वैल्यू फीमेल या मेल रखना लाजमी होगा, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। अब आते हैं फाइनल चीज़ पे, जो कि है हमारा बटन। बटन टाइप इक्वल टू बटन ही है, हम क्योंकि एक बटन बना रहे हैं जिसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमने क्या रखी है, 20 पिक्सल। अगर मैं इसकी साइज़ को 50 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और चलाता हूँ, तो ये देखें बटन साइज़ क्या हो गई, 50 हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई, जो कि बिल्कुल भी हाथ में से बाहर है। तो यहाँ पे आप सबमिट की फ़ॉन्ट साइज़ को अगर डिक्रीज़ करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ दोबारा। मार्जिन्स, मार्जिन्स क्या काम करती हैं, जैसे अगर मैं मार्जिन्स का सेल रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये सारा मैंने कट कर दिया, सेव कर दिया और फ्रेश कर दिया, तो ये देखें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। वैसे ये काम एंड NBSP से भी हो सकता है, लेकिन मार्जिन से ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, और हम आगे मार्जिन पढ़ेंगे भी। मार्जिन सिंपल आपके किसी भी बॉक्स, किसी भी सेल को मूव करवाने में बहुत अच्छे से काम करता है। ये जब हम आगे CSS में इंटर होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल सिर्फ इसका एक इंट्रो करवाना था, इसकी शक्ल दिखानी थी, उम्मीद है देख ली होगी। तो ये आपका फॉर्म का एक सिंपल सा फॉर्मेट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अपनी क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला हो तो पूछ लेना। मैनू किन्नू जाना है, इत्थों ही मौजूद हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इस पे अप्लाई ज़रूर करना और मुझे असाइनमेंट लाजमी दिखानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।